खुदकुश बनने के लिए मेरी जहन साजी की गई, मेरा ताल्लुक खुजदार से है। बलूचिस्तान में गिरफ्तार खुदकुश खातून का बयान। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। लाइबा की कहानी सबके सामने है। ख़वातीन का मुआशरे में बहुत मकाम है, इनको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। और तेहरान में अली लारीजानी और दीगर शहदा के जनाजे की तैयारियां। अली लारीजानी और उनके बेटे के ताबूत की तस्वीर जारी। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव पर खुर्मशर 4, कदर, रमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे गए। 100 से जायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तल अवीव में मुतादिद गाड़ियां तबाह, कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमले में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। 10 से जायद मकामात पर शदीद नुकसान हुआ। तरीन सर्विस में मुअत्तल कर दी गई। तल अवीव को क्लस्टर वार हेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइल के 100 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए। फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। पहली बार हाज कासिम मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब ट्रंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन दागे। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद खुले मकामात में अदा करने पर पाबंदी आए। अली लारीजानी और रज़ा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। पासदारान इनकलाब अली लारीजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ को मशरिक़ी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए थे। शहादत की खबर सुनकर तेहरान में शहरी घरों से निकल आए। शदीद नारेबाजी की गई। शहादतों से इनकलाब मजीद मजबूत होगा। हमें कत्ल करो, हम अवाम को बेदार करेंगे। अली लारीजानी का आखिरी वीडियो पैगाम। अली लारीजानी 3 जून 1958 को नजफ इराक में पैदा हुए। ईरान इराक जंग के दौरान अहम ओहदों पर फाइज रहे। अली लारीजानी ने अपनी अवामी ज़िंदगी का आगाज़ पासदारान इनकलाब में शमूलियत से किया। 2005 से 2007 तक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह रहे। 2008 से 2020 तक ईरानी पार्लियामान के स्पीकर रहे। 2015 के जोहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अली लारीजानी का कलीदी किरदार रहा। 2025 में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अली लारीजानी को दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल का सरबराह मुकर्रर किया। अमरीकी बहरी बेड़ा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह रवाना हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते जेराल्ड फोर्ड को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक आग से जहाज के इंजन को नुकसान पहुंचा। 600 फौजी बिस्तरों से महरूम हो गए। जहाज में 4,500 अफराद का अमला तैनात है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। बशहर एटॉमिक पावर प्लांट के नज़दीक हमला हुआ। तेहरान समेत मुताद्दिद इलाकों पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अब्न हुर्मुज़ के नज़दीक ईरान के साहिल पर दिफाई मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरानी दिफाई मिसाइल साइट्स पर 5,000 पाउंड वजनी बारूद इस्तेमाल किए। ईरानी एंटीशिप क्रूज मिसाइल बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी के लिए खतरा बन रहे हैं। इसराइल की लेबनान में भी कार्रवाइयाँ जारी। बैरूत में बुज़दिलाना हमले में एक इमारत तबाह, 6 अफराद शहीद। अमेरिका की मदद को कोई ना आया। ट्रंप शदीद बरहम। कहा, हमें किसी मदद की जरूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अली लारीजानी को हमले में निशाना बनाया। वो ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरानी फौज और लीडरशिप को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान जंग में तयशुदा शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। अमेरिका के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार करने के करीब था।
हमारी फौजी कार्रवाई ने ईरानी जौहरी मंसूबे को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरान को जौहरी मंसूबा दोबारा शुरू करने में 10 साल लग सकते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई ईरान के खतरे को कम करने के लिए जरूरी थी। कुछ बुरे लोग जौहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज तलब। बैठक शाम को रियाज में होगी। इलाकाई कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिन सफारती हल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब रवाना होंगे, इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ईरान में सूरत हाल को बेहतर बनाने और मज़ीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए संजीदा तौर पर किरदार अदा करना चाहता है। खित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ फरीकैन के साथ राबिते में है और तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। PIA ने खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र अगले 48 घंटे के लिए अपनी फुजैरा के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। UAE के लिए परवाज़ें सिर्फ अलैन के लिए ऑपरेट की जाएंगी। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वस्ता के लिए 92 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 4276 पॉइंट्स का इजाफा, 4 नफ्सियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,54,292 पॉइंट्स पर बंद। ईरान ने 2 बार मुज़ाकरात की कोशिश की, मगर हर बार हमला किया गया। दबाव और धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ईरानी काउंसिल जनरल ने कहा कि अब अमेरिका और इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने जौहरी हथियारों का बहाना बनाकर ईरान पर हमला किया। हमारे शहीद रहबर कहते थे कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता, अगर इरादा होता तो पहले ही बना लेता। अफगानियों की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी गलती थी, अल्लाह हमें माफ़ करे। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर हमले का दावा झूठा करार दिया। कहा यह दावा उनकी तरफ से आ रहा है जो मसाजिद और नमाजियों पर हमले करवाते हैं, निहत्ते शहरियों, बाजारों और स्कूलों पर हमले कर रहे हैं। दावे वो कर रहे हैं जिन्होंने मासूम बच्चों को खून से नहलाया। पाकिस्तान की मट्टी ने न सिर्फ इनको पनाह दी, उनके लिए एक सुपर पावर से टकराया। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदी और जाहिलियत के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का क़याम तालिबान रजीम की जाबिराना दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने और रिजत पसंद पॉलिसीज का रद्द अमल है। कहा, अफगानिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा सियासी, मुआशरी, सकाफती और समाजी मसाइल से परेशान है। अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदे नहीं, कासिद हैं। तालिबान रजीम तारीकी और जहालत का एक गिरोह है।